हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना जो चैप्टर हमारा था लाइट, उसको कंटिन्यू रखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेन मिरर और उसके एप्लीकेशंस और उसके यूजेस बता दिए थे। आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। हालांकि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, ये पिछली वीडियो में बता दिया है। रियल और इन्वर्टेड इमेजेस क्या होती हैं, क्योंकि अब ये टर्म बार बार यूज़ होंगी, तो जिन्होंने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले अपनी पहली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो है इसको हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही उस पर हम क्या करेंगे, इसको फोकस करेंगे। ये बाहर से जैसे ये आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ये एक पॉइंट पे क्या कर दिया इसने, डाइवर्स कर दिया इसने, एक जगह पे उनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो कनकेव डाइवर्जेंट और कॉन्वेक्स क्या है, कन्वर्जेंट। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये जो होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, ये होता है आपका अपर्चर। इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस से लेके ये होता है पी, प्रिंसिपल। ठीक है, पोल, ये जो है पोल होता है, ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो पोल से निकलती है। ठीक है, जो पोल से निकलती है, पोल क्या होता है, पोल होता है सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, जहाँ से ये पूरा मिरर क्या है, ये इस तरह से राउंड शेप में है, तो ये क्या है, ये आपका पोल है। पोल से जो एक्सिस निकलती है, जो पूरे के पूरे सेंटर को, जो पूरे के पूरे इसको दो हाफ में डिवाइड करती है, ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, जो ये है ये हो गया अपर्चर, ये है ये पोल हो गया, और पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियस आर। सेंटर ऑफ सी, ये क्या होता है, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो फोकस है इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसी को प्रिंसिपल फोकस कब बोलते हैं, जब जो सारी की सारी लाइन जो इन्फिनिटी से आ रही है और किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो जब एक जगह इकट्ठी होती है तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। जो अब जैसे सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल आ रही हैं और फोकस पे इकट्ठी हो रही हैं, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। अब देखो, नेक्स्ट मिरर है आपका नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट मिरर। कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। ये देखो, ये कन्वर्ज होता दिखाई दे रहा है, हर जगह जो है ना फैल जाएगा। ये पीछे से रेज आ रही है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होता है, बैक साइड होता है, जैसे स्पून होती है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने पहले ही बता दिया है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इसी तरह इसका क्या होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका क्या होगा, ये वाला अपर्चर होगा, ये हो गई फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सी तक का डिस्टेंस, ये क्या हो गई, रेडियस आर हो गई। ये वहीं आपकी क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो है रेज आ रही है, हम उनको पीछे क्या करते हैं, इसमें इमेज कैसी बनती है, मैंने उसी दिन बताया था, इसमें कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और उसमें कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बताया था मैंने कि कन्वेक्स में कौन सी बनेंगी और कनकेव में कौन सी बनेंगी। उसके बाद एक टर्म आती है साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मीन्स जो भी हमारी इमेज फॉर्म होगी उसमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम साइन कन्वेंशन, देखो ये प्लस का साइन है आपका, ये प्लस का साइन है,
इस तरफ आप क्या लेते हो, पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेते हो, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है ये सारी की सारी क्या ली जाएंगी, जो इस तरफ का डिस्टेंस है ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक इसी तरह ये वाला डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात हो रही है। अब अप साइड वाली चीज़ क्या ली जाएगी, क्योंकि आपको पता है ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस होती है, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अप साइड क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, और डाउन साइड क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। चाहे वो इस तरफ डाउन हो, चाहे वो इस तरफ डाउन हो, तो ली जाएगी नेगेटिव। इस तरफ भी अप हुई तो पॉजिटिव, इस तरफ अप हुई तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अप साइड चीज़ें पॉजिटिव, डाउन साइड चीज़ें नेगेटिव, राइट साइड चीज़ें पॉजिटिव, लेफ्ट साइड चीज़ें नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है। जैसे अब देखो उसमें क्या था, यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इमेज को किससे, इमेज की हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी अगर इस तरफ बन रही है तो, और यहाँ पे अगर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है तो पॉजिटिव इमेज फॉर्मेशन ली जाएगी। ये क्या लिया जाता है, ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या लिया जाता है, वैसे तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है क्योंकि इस तरफ ही रखा जाता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। तो ये जो डिस्टेंस होगा इमेज का पोल से, ये क्या होता है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जो इमेज की फॉर्मेशन है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप अगर एक दो बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे कि हम किस तरह से उसको लेंगे। शुरू में हमने रखा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज पुट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आपकी रेज आ रही हैं, वापस क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और कहाँ पे फोकस हो जाएंगी, फोकस पे। देखो एट प्रिंसिपल फोकस, मैंने कहा था जब इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो फोकस क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा, और फोकल प्लेन, और इन द फोकल प्लेन, ठीक है। इमेज फॉर्म है, कनकेव मिरर की बात हो रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज की बनेगी, फोकस पे तो पॉइंट साइज बनेगी। अब है हमने यहाँ पे हम इमेज को ले आए, पहले तो कहीं दूर रखी थी यहाँ पे, अब थोड़ा और नज़दीक ले आए, हमने यहाँ पे इमेज को रखा, ये एक रे इसमें से आई और ये दूसरी रे आई, ठीक है। जो एक टर्म और बता दूँ आपको कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इमेज जो है ना आती भी उसी में से है और जाती भी उसी में से है। और प्रिंसिपल फोकस की बात क्या है कि जो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी वो बैंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई, ये आपकी इमेज को इसको एक्सटेंड किया गया है, इसी तरह ये एक प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई। तो इमेज कहाँ पे बनी, जहाँ पे ये दोनों मीट हुई, यहाँ पे इमेज बनी। इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में आपकी इमेज बनी है। कैसी बनी है, रियल बनी है, अब इन्वर्टेड है, और ये जो इमेज थी उसके कंपैरिजन में ये साइज कैसा है, ये वाला साइज देखो छोटा है। थर्ड क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वापस क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। फिर है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब थोड़ा सा और नज़दीक ले आए हम, अब हमने इमेज यहाँ पे रख ली, बस आपको स्टेप बाय स्टेप की, पहले इन्फिनिटी पे, फिर थोड़ा सा सी के उस तरफ, फिर सी के और एफ के बीच में, ठीक है, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में। तो ये कहाँ पे बनेगी, थोड़ा सा और दूर जाके, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना हम नज़दीक आते जाएंगे इमेज क्या बनती जाएगी, उतनी ही पीछे बनती जाएगी। अब देखो फोकस पे रखी जब हमने, अब देखो एट प्रिंसिपल फोकस, जब प्रिंसिपल फोकस पे आ गई तो इमेज क्या बननी शुरू हो गई हमारी, इन्फिनिटी पे, मतलब इमेज बननी बंद हो गई। और जब हम और बिल्कुल ऐसे ले आएंगे पोल और फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज यहाँ तो दिखेगी नहीं क्योंकि बहुत लंबा इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे
जो रेज हैं उनको क्या करेंगे, बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड कर लिया कि कितनी बनेगी, ठीक है, ये एक्सटेंड कर लिया। तो ये बियॉन्ड द मिरर, ये कैसी बन गई, वर्चुअल बन गई। रियल बन रही थी अब तक, जब तक इस तरफ बन रही है जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करा जा रहा है, तो क्या कौन सी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, रियल इमेज फॉर्मेशन हो रही है। जैसे ही पीछे होगी तो क्या कौन सी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब है कॉनकेव की हो चुकी है। अब देखो यूज, देखो कॉनकेव का कहाँ कहाँ होता है। इसको हम डेंटिस्ट मिरर बोलते हैं, ठीक है। जो ये है ये डेंटिस्ट मिरर कहलाता है। शेविंग मिरर में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि आपको शेव करनी तो आपको अपने छोटे बालों को क्या करना है, बड़ा जो है ना मैग्नीफाई करके देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है। कंसंट्रेट करता है सनलाइट को टू प्रोड्यूस। अभी देखो इन्फिनिटी से इमेज आ रही थी तो वो कहाँ हो रही थी, वो फोकस हो रही थी, फोकस पे एक जगह फोकस हो रही है ना, इन्फिनिटी से आ रही है। इसी तरह जो सन की रेज आएंगी उनको क्या करेगा, ये फोकस कर देगा एक जगह। तो हीट फर्नेंस में, सोलर सिस्टम में इसको क्या करा जाता है, यूज करा जाता है, ठीक है। ये 2-3 यूजेस हैं, ये इसके ध्यान रखना। इमेज को बड़ा करना है, दैट इज डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स कौन सा है, कन्वर्जेंट मिरर। उसके बाद देखो कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में क्या है आपका, इमेज फॉर्मेशन, आज क्या हो गया इसको, अब देखिए कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है। पहली है एट इन्फिनिटी से आई है तो फोकस पे क्या हो गई, फोकस हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ से जो है ना हम बियॉन्ड उसके रखते हैं तो इसकी सारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में बन जाएगी वो। फिर उसके बाद जो है ना इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। डिमनिश्ड इमेज बनेगी, एक हाईली डिमनिश्ड इमेज बनेगी। बस कन्वेक्स मिरर की आपको 2 इमेजेस याद रखनी है। यूज़ क्या होगा, देखो ये बड़ी चीज़ें आप कनकेव का याद रखिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या होता है कि ये एक बार जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो हमें याद करने में दिक्कत होती है। तो आप एक मिरर का याद रखिए, दैट इज़ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमने याद कर लिया तो कन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये अगर हमें इमेज को बड़ा करने के, देखने के पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं तो हम कन्वेक्स मिरर को क्या करेंगे, छोटा करने के पर्पज़ से यूज़ करेंगे। तो छोटा कहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे व्हीकल्स में अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो हमें डिस्टेंस का पता नहीं लगेगा, वो बिल्कुल नज़दीक दिखाई देगी वो ऑब्जेक्ट जो पीछे से आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं वो ना कंप्लीट हमें दिखाई देगी। तो दूर से देखने के लिए कि हाँ भाई कोई व्हीकल जो है ना पीछे से आ रहा है, तो व्हीकल में क्या होगी, वो इमेज हमें छोटी होके दिखाई देगी कि हाँ पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रही है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्स मिरर यूज हो जाएगा। जहाँ भी छोटी करके हमें किसी भी चीज़ को छोटा करके देखने की ज़रूरत है वहाँ पे आपका कन्वेक्स मिरर यूज हो जाएगा। जहाँ बड़ा करके देखने की ज़रूरत है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कनकेव मिरर जो है यूज़ हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी इमेज प्रेजेंट है, 12th में भी ये इमेज प्रेजेंट है, क्योंकि 12th में बिफोर जो है लेंसेज एक बार मिरर का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप ये इमेजेस ले सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी।